हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग शेप्स एंड स्पेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास फर्स्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो शेप्स एंड स्पेस समझने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है जो कि हमें समझना है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, इनसाइड आउटसाइड के बारे में हम इस स्टोरी में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द अरब, तो ये जो मैन देख रहे हैं आप लोग बैठा हुआ है, इस मैन जो बैठा है इसका नाम है अरब, एंड हिज कैमल, और उसका कैमल, ये जो अरब है उसका ये कैमल है। It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel back. तो अरब जो था वो कहीं घूमने के लिए जाता है अपने ऊँट के पीठ पे बैठकर। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था, ठंडा वेदर था। At night, the Arab pitched his tent and went inside it. तो जब ट्रैवल करते करते रात हो गई तो जो अरब था उसने अपना टेंट लगाया और उसके अंदर चला गया। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो अरब कहाँ गया? इनसाइड द टेंट। इनसाइड द टेंट का मतलब जो अरब होता है, अरब जो है वो टेंट के अंदर चला गया। इनसाइड का मीनिंग होता है किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, नाउ द कैमल वॉज आउटसाइड, और जो ऊंट था वो टेंट के बाहर था। तो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, जबकि इनसाइड का मतलब होता है अंदर। नाउ मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल जो है वो अरब से पूछता है, क्या मैं अपनी गर्दन को टेंट के अंदर कर लूं, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कैमल कहाँ है? आउटसाइड द टेंट, और अरब कहाँ है? इनसाइड द टेंट। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो अरब बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तो अरब ने कैमल को बोला, ठीक है तुम अपनी गर्दन टेंट के अंदर ला सकते हो या कर सकते हो। तो यहाँ पे इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या समझा? इनसाइड और आउटसाइड के बारे में समझा। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। अरब कहाँ है? टेंट के अंदर, इनसाइड द टेंट, और उसका कैमल कहाँ है? आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे। So here are the some examples. Inside, outside समझने के लिए। ठीक है, तो बर्ड जो है वो इनसाइड द हाउस है यहाँ पर, और सेकंड बर्ड जो है वो आउटसाइड द हाउस है। ठीक है, नाउ अगेन जो कैट है वो कहाँ है? इनसाइड द बॉक्स। सेकंड कैट जो है वो कहाँ है? आउटसाइड द बॉक्स। सो आई थिंक अब आप लोगों को इनसाइड और आउटसाइड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स। इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस। नाउ यहाँ पे हम लोग बिगर स्मॉलर समझने वाले हैं और बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिगर का मीन्स होता है बड़ा, जबकि स्मॉलर का मीन्स होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? टिक द बिगर, बिगर वन को हमें टिक करना है। सो करते हैं, यहाँ पे हम बिगर वन को टिक करना है, कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर वन। तो यहाँ पे हमको बिगर लीफ है, स्मॉलर लीफ है, बिगर काऊ है, स्मॉलर रैबिट है। तो हमें स्मॉलर वन को टिक करना है,
तो कैसे करेंगे, हम स्मॉलर वन को जस्ट टिक कर देंगे। यहाँ पे स्मॉलर क्या है, रैबिट, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। नाउ टिक द स्मॉलर टायर, तो यहाँ पे 2 बॉयज है, 2 टायर्स हैं। अब हमें इसमें स्मॉलर वन को टिक करना है। स्मॉलर का मतलब छोटा, तो यहाँ इसमें से ये है हमारा बिगर टायर और ये है हमारा स्मॉलर टायर, और स्मॉलर को हमें टिक करना है। क्या करना है, टिक करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिगर एंड स्मॉलर समझा। नाउ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रीज हैं। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, और हमें सबसे छोटे ट्री को क्या करना है, टिक करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, तो हमें स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है। तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट ट्री, ये, ठीक है। नाउ टिक द बिगेस्ट एनिमल। बिगेस्ट एनिमल का मतलब सबसे बड़ा जानवर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एनिमल है, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, एंड हमें बिगेस्ट एनिमल को टिक करना है। तो हम लोग करते हैं, ये बिगेस्ट एनिमल हमारा क्या है, एलिफेंट, जिसको हम लोगों ने टिक किया। नाउ टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं और इसमें से हमें सबसे छोटे फल को टिक करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है हमारा चेरी, जिसको हमें टिक करना है, ठीक है, कर दिया। नाउ टिक द बिगेस्ट बबल, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बबल्स हैं, जिसमें से हमें बिगेस्ट सबसे बड़े बबल को टिक करना है, ठीक है। तो कौन सा है सबसे बड़ा, आप लोग एनी गेस, दिस वन इज बिगेस्ट बबल, जो कि हमें टिक करना है। ये है हमारा बिगेस्ट बबल। नाउ अब नेक्स्ट हमें समझना है टॉप एंड बॉटम के बारे में। तो टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का मतलब होता है नीचे, ठीक है। टॉप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर, बॉटम को हिंदी में बोलते हैं नीचे। ये पिक्चर में जो बॉय है ये है टॉप में, और ये बॉय जो नीचे खड़ा है ये है बॉटम में। सिमिलरली चिड़िया जो है वो पेड़ के ऊपर है, जिसको टॉप बोलते हैं, ठीक है। ऊपर मीन्स टॉप या टॉप मीन्स ऊपर, और जो कैट है वो ट्री के बॉटम में है, मतलब पेड़ के नीचे है। तो आई थिंक टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो टिक द पॉट ऑन द टॉप, अब हमें ऐसे पॉट को टिक करना है जो सबसे ऊपर है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऊपर है, दिस वन, ठीक है। ये जो पॉट है ये सबसे ऊपर है। नाउ टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्टेयर के सबसे बॉटम में है, नीचे में है। तो दिस वन इज इन द बॉटम, ठीक है, टिक कर दिया। नाउ अब हम लोग समझेंगे नियरर एंड फादर के बारे में। नियरर एंड फादर मीन्स क्या होता है। सो नियरर मतलब होता है पास में, और फादर मतलब होता है दूर में। नियरर मीन्स निकट या पास में, जबकि फादर मीन्स होता है दूर। तो हमें क्या करना है, टिक द बर्ड नियरर टू होम। हमारे पास एक होम है जिसमें 2 बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स हैं, जो कि एक जो है वो होम के पास में है, नियरर है, जबकि जो दूसरी है वो होम से दूर है, फादर है।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो पास में है बर्ड उसको टिक करना है। तो आपके हिसाब से कौन सी चिड़िया पास में है? This one. This bird is nearer to home. ठीक है। While this bird is farther to home. तो पास में और दूर में जो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको हमें यहाँ पे टिक करना था, तो जो नजदीक होता है उसको बोलते हैं नियरर और जो दूर होता है उसको बोलते हैं फार्दर। नाउ टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब हमारे पास दो यहाँ पे कैट है, 2 कैट्स हैं। एक जो है वो नियरर द ट्री है, पेड़ के पास है, जबकि दूसरी जो है वो फार्दर फ्रॉम द ट्री है, पेड़ से दूर है। तो हमको उस कैट को टिक करना है जो ट्री से बहुत दूर है या फार्दर पे है। तो ये जो कैट है ये है फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने नियरर फार्दर भी समझ लिया। नाउ अब हम लोग समझेंगे नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। नियरेस्ट मीन्स सबसे पास और फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर। अभी इससे पहले हम लोगों ने नियरर और फार्दर समझा था। नियरर मीन्स पास में, फार्दर मीन्स दूर, जबकि नियरेस्ट एंड फार्देस्ट का मतलब होता है नियरेस्ट जो सबसे पास है और फार्देस्ट मीन्स जो सबसे दूर है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये जो बॉय है ये नियरेस्ट टू द स्विंग है, ये हमारा स्विंग है, ठीक है, और स्विंग के सबसे पास जो है वो ये बॉय है, ठीक है, जबकि जो ये गर्ल है ये स्विंग से थोड़ा सा पास है और सबसे दूर जो है, जो फार्देस्ट डिस्टेंस पे है वो ये गर्ल है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे दूर है स्विंग से, ठीक है। तो नियरेस्ट टू द स्विंग दिस बॉय है और फार्देस्ट टू द स्विंग कौन है? दिस गर्ल, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते तो हमको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पे 4 पपीज है, ठीक है, और हमें ऐसे पपी को टिक करना है जो कि ट्री से फार्देस्ट डिस्टेंस पे, मतलब ट्री से सबसे दूर है, ठीक है। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? दिस लास्ट पपी इज फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री। ये जो पपी है ये पेड़ से सबसे दूर है। नाउ टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रीज है, 1 बर्ड है और हमें टिक करना है सबसे पास वाले ट्री को जो बर्ड से पास, सबसे पास है, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब सबसे पास, तो बर्ड के सबसे पास जो ट्री है वो है हमारा दिस वन, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये बर्ड से सबसे पास है। नाउ अब हम लोग समझेंगे ऑन, अंडर, above, below, ठीक है। ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है अंदर, above का मतलब भी होता है ऊपर और below का मतलब होता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग समझेंगे ऑन, अंडर, above एंड below, ठीक है। तो फैन कहाँ है? फैन है हमारा above द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ऊपर मीन्स above, above मीन्स ऊपर, ठीक है ना। ये जो बॉय है ये कहाँ है? बिलो द फैन, फैन के नीचे है, तो नीचे, बिलो मीन्स नीचे। नाउ कैट कहाँ है हमारी? कैट है ऑन द टेबल, टेबल पर। कैट कहाँ है? ऑन द टेबल मेज पर, जबकि रैट कहाँ है? अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, और कैट जो है वो टेबल पर है या टेबल के ऊपर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द टेबल, अंडर द टेबल एग्जाम्पल है ऑन एंड अंडर का। above द टेबल और बिलो द फैन एग्जाम्पल है above एंड बिलो का। नाउ
तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा शेप्स एंड स्पेस के बारे में, जो कि क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स मैजिक का। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट सेकंड में हम और भी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।